Hello everyone. Today we will solve exercise 1.2 क्लास 7 वाउट मैथ। हम वाउट मैथ की क्लास 7 की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। नाउ एक्सरसाइज 1.2 एंड द क्वेश्चन 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, उसको हमें फिल करना कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट -150 प्लस 0। जीरो की प्रॉपर्टी क्या है, जीरो को किसी में ऐड करें तो वही इंटीजर्स आता है। तो -150 प्लस 0 क्या आ जाएगा, -150। तो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा -150। चलिए करते हैं सभी को। तो फर्स्ट पार्ट था -150 प्लस 0 इज इक्वल फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ये जीरो की प्रॉपर्टी है, जीरो को किसी में ऐड करें या जीरो को किसी भी इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट सेम इंटीजर्स आता है। तो सॉरी, माइनस का साइन लगाना के लिए -150, ये इसका आंसर हो गया ना। बी पार्ट में दे रखा है -120 प्लस 120 इक्वल क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। तो देखो प्लस 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 ही रहता, तो -120 प्लस 120 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का साइन है अंदर भी, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, 0। प्लस के 120 में से -120 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट गलत बोला बल्कि ऐड करेंगे, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो 0 बचा। नाउ सी पार्ट माइनस इन ब्रैकेट -181 और ये फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। तो माइनस का मल्टीपल माइनस में करते प्लस हो जाता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या जाएगा 181। ओके, नाउ डी पार्ट -3141 -3141 इज इक्वल फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इस माइनस का जब अंदर माइनस को मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये दोनों सेम में प्लस के 3141 और माइनस के 3141 कैंसिल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या बचेगा, 0। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर आ गया 0। फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा 0। ई पार्ट में है -251 इंटू 0। किसी भी इंटीजर में अगर हम 0 से मल्टीपल करते हैं तो रिजल्ट विल बी 0। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया आपका 0। Now F part -105 into fill in the blanks is equal into 125 of fill in the blanks। तो यहां कम्यूटेटिव लॉ चलेगा इसमें मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी इक्वल टू था b इंटू ए, क्योंकि इक्वल का साइन लगा है। अब यहां पर हमें एक इंटीजर्स मालूम है -105 या फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या इंटीजर्स आएगा, सामने भी दो इंटीजर्स हैं, यहां फिल इन द ब्लैंक्स है, मिसिंग टर्म है, इंटू 125। तो हमने देखा बाद में 125 है, यहां 125 नहीं है, तो यानी कि यहां तो आ रहा होगा 125 और यहां क्या रहा होगा -105, तभी तो इन दोनों के सेम रहेंगे। ओके, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। क्लियर। हालांकि ये कम्यूटेटिव इसमें ए इंटू बी इक्वल टू इंटू बी है, मैं समझा इंटू बी रिवर्स करके दे रखा हो, वो नहीं दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ जी पार्ट ABCDEFG -95 इंटू फिल इन द ब्लैंक्स किससे मल्टीपल करें कि रिजल्ट -95 आ रहा है। किसी इंटीजर में ऐसा कौन सा इंटीजर जिसका मल्टीपल करने पर सेम इंटीजर आता है, वो होता है सिंपल 1। किसी भी इंटीजर में हम 1 से मल्टीपल करें तो वही रिजल्ट आता है। अगर साइन चेंज हो जाता कि -95 में किस इंटीजर से मल्टीपल करें 95, तो यहां अपोजिट साइन आ जाता है, यानी कि -1 होता। तो इसकी जगह आ जाएगा 1 का किसी भी इंटीजर मल्टीपल करने पर सेम इंटीजर फाइंड होता है। नाउ एच पार्ट में हमें दे रखा है इन कर्ली ब्रैकेट -140 इंटू 150 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर इक्वल का साइन है, फिल इन द ब्लैंक्स इंटू कर्ली ब्रैकेट 150 इंटू -16। अब हमने देखा यहां -140 इंटू 150 इंटू मिसिंग टर्म है, इक्वल में फर्स्ट टर्म मिसिंग है और लास्ट के दो को 150 आ रहा है और यहां -16। तो एक एसोसिएटिव लॉ आपने पढ़ा है कि a इंटू वी इंटू सी इक्वल टू क्या होता है, a इंटू वी इंटू सी, वो यहां अप्लाई होगा। यहां पर जो है c की वैल्यू क्या होगी, यहाँ है -16, तो यानी कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में -16 आएगा। अब 150 -16 देखो, 150 -16 में कौन सा मिसिंग है, -140, तो इस वाले सेकंड वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा -140। एसोसिएटिव लॉ से आ गई। ओके, तो ये एच पार्ट भी हुआ, इसमें काफी पार्ट्स हैं। नाउ आई पार्ट
आई पार्ट में हमें गिवन है -103 इंटू 1। अभी इसमें बताया था 1 की प्रॉपर्टी क्या, 1 का किसी भी इंटीजर मल्टीपल करते हैं सेम आ जाता है। तो 1 का मल्टीपल करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है किसमें, -103 में, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा भाई, इंटीजर्स, यानी कि -103। ये आई भी हो गया। नाउ जे पार्ट, और जे पार्ट में है -15 इंटू इन करली ब्रैकेट -150 प्लस 250 करली ब्रैकेट क्लोज इक्वल -15 इंटू मिसिंग टर्म प्लस मिसिंग टर्म इंटू 250। तो हो क्या रहा है, हमने -15 का इसके अंदर मल्टीपल कर रहे हैं। -15 का पहले इसमें मल्टीपल करेंगे, ये टर्म क्या है -150, तो यहां पर आ जाएगा -150। अब -15 का इसमें मल्टीपल करेंगे 250 में, तो 250 तो लिखा है, तो यहां भी क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में -15। कौन सा रो है, लॉ है ये, पता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर एडिशन, ठीक है ना। अगर माइनस होता है ओवर सब्ट्रैक्शन का, तो -15 का फर्स्ट टर्म में मल्टीपल होगा, तो -15 इंटू -150, ये फिलिंग द ब्लैंक्स था फर्स्ट टर्म, इसमें क्या था -50। अब इसका मल्टीपल इसमें होगा, तो -15 इंटू 50, 250 दे रखा है, मिसिंग टर्म था -15, तो यहां पर आ गया -15। कौन सा लॉ है ये, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो जे भी हो गया। अब हम करते हैं के पार्ट्स में हमें दे रखा है 152 इंटू -1 इज इक्वल, फिल इन द ब्लैंक्स। तो 152 का -1 मल्टीपल करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 1 का मल्टीपल किसमें करो, 152 आता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में हो गया -152। नाउ एल पार्ट, और एल पार्ट में हमें ये गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि यहां क्या आएगा देखेंगे, इनटू इन करली ब्रैकेट 150 माइनस इन ब्रैकेट -20, ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज। आगे दे रखा है, मुझे भी ऐसे लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सा लग रहा है, ओवर एडिशन का था, ये ओवर सब्ट्रैक्शन का, शायद देखते हैं आगे क्या है। आगे दे रखा में -18 इंटू 150, हाँ बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, -18 इंटू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहां जो भी है इसका मल्टीपल इस टर्म में भी होगा और माइनस ये भी होगा, तो सामने दिखाई दे रहा है -18 इंटू 150 आ रहा है, और -18 इंटू क्या, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो पहला टर्म क्या था, यहां पर क्या आएगा, किससे मल्टीपल हो रहा है, -18 से, इसमें भी हो रहा है, तो यहां लिखेंगे हम -18। तो -18 का इसमें टर्म हो गया, हो गया। अब -18 का टर्म होगा किसमें, तो -18 तो आ गया, इंटू टर्म बोल रहा हूं, मल्टीपल होगा किसमें, इसमें क्या है ये -20, तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा -20, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन। तो एल में ये फिल इन द ब्लैंक्स एल का कंप्लीट हुआ। अभी तो 2 हो रहे हैं, एम भी है, देखते हैं एम पार्ट्स में, -215 इंटू फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल 215। इंटीजर सेम है, बस क्या है, साइंस अपोजिट्स हैं, तो इस कंडीशन में हम किससे मल्टीपल करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, डिवाइड में तब भी -1 आता, मल्टीपल है तब भी माइनस, क्या होगा देखो, -1 हो जाता है मल्टीपल, और 1 का मल्टीपल जिसमें करें वही आता है, तो 215 आ गया। सपोज करो यहाँ डिवाइड का भी सिंबल होता तब भी आंसर क्या होता, -1, ओके, क्योंकि -1 से डिवाइड करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, या -1 में प्लस जिस होते हैं, और 1 का डिवाइड किसी में करो वही आता है, 250। नाउ लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एन पार्ट, पीछे तो नहीं है कोई, हाँ ये लास्ट है एन, और एन हमें दे रखा है 105, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से नजर आया मेरे को, इनटू, पहले लिख लूं फिर देखते हैं, -18, नहीं इनटू ऐसे -19, 3 मल्टीपल हो रहे हैं, 150 इंटू -18 इंटू -19, तो क्या होगा देखो, इसमें लिखा फिल इन द ब्लैंक्स इंटू -19 इंटू ये भी फिल इन द ब्लैंक्स, तो 3 नंबर का मल्टीपल, 3 इंटीजर्स का मल्टीपल है, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। -19 तो आ चुका, अब यहां चाहे आप 105 लिख दो, चाहे -18, उससे कोई फर्क नहीं है, कुछ भी आप पहले लिख सकते हो। तो यहां मैंने 105 लिख दिया, और जो मिसिंग है दूसरा कौन सा है, -18 या -18 हो सकता है, आंसर में -18 पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ए इंटू वी इंटू सी इक्वल टू होता है वी इंटू सी इंटू ए, या वी इंटू ए इंटू सी, इससे कोई फर्क नहीं है। अगर आपका बुक में आंसर में -18 पहले हो वो भी सही है, 105 पहले है तो बहुत हमने लिखा ही है ना, ये आपस में ऑर्डर चेंज हो सकता है। क्लियर, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ फिल इन द ब्लैंक्स का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स का ही है, बस थोड़ा चेंज करके लिख दिया है। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, हमें बस प्रॉपर्टी का नाम और बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, वही है ना। आल्सो नेम द प्रॉपर्टी यूज,
यूज करना प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी लगी है इसमें ये हमें बताना है। जैसे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स था -1560 डिवाइडेड बाई रिजल्ट आ रहा है +1। किसी में उसी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तभी +1 आता है ना। और ये प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है? इनवर्स की प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स कहलाएंगे। अगर हम 5 में 5 से डिवाइड करें तभी बनाएगा। -7 में किससे डिवाइड करें 1, जिससे कि कैंसिल हो जाए। तो जब भी कैंसिल होगा जब सेम नंबर से डिवाइड करें, है ना, तो ये कहलाती है इनवर्स। क्योंकि इनवर्स क्यों कहलाती है? 5 का इनवर्स क्या था? 1/5 रेसिप्रोकल से होते हैं, तो इसके रिवर्स से मल्टीपल करना, डिवाइड या इसका रेसिप्रोकल से मल्टीपल एक ही बात होती है, तभी रिजल्ट बनाता है। तो ये कहलाती है प्रॉपर्टी ऑफ वंस। चलिए इनवर्स सॉरी लिखते हैं कॉपी पर। तो इसका ए पार्ट में हमें दे रखा है 2 के -1560 डिवाइडेड फिल इन द ब्लैंक्स और रिजल्ट आ रहा है +1। साइन चेंज हो रहा है, सेम संख्या से डिवाइड हो रहा है। अगर मल्टीपल हो रहा होता है ना तो हम रेसिप्रोकल कर देते, इसका रेसिप्रोकल यही होता और रेसिप्रोकल का मल्टीपल हमेशा क्या होता है? 1। अब यहाँ डिवाइड हो रहा है तो किससे डिवाइड करेंगे? 1 आए, सेम नंबर से हम डिवाइड करते हैं जब ही 1 आता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा? क्या है? इंटीजर से -1560। तो फिल इन द ब्लैंक्स में तो ये आ गया। अब प्रॉपर्टी में क्या लिख देंगे? प्रॉपर्टी कौन सी? इनवर्स की है, तो प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स। ए का तो ये आंसर हो गया। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में 851 डिवाइडेड फिल इन द ब्लैंक्स और रिजल्ट लिखा है नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल या अनडिफाइंड फॉर्म कब होती है? जब अपॉन में 0 यानी कि हम 0 से डिवाइड करें। तो ये क्लियर हो गया, अपॉन में क्या होगा? 0 से डिवाइड हो रहा है और रिजल्ट आता है जिसे हम इनफाइनाइट बोल देते हैं। 0 से ना, आप लोगों ने सुना इनफाइनाइट, लेकिन कायदे से सही यूज क्या होता है? नॉट डिफाइंड या नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट डिफाइंड हम बोल देते जाता है ना। तो ये प्रॉपर्टी किसी 0 से डिवाइड हो रहा है तो ये प्रॉपर्टी ऑफ 0 कहलाती है, 0 की प्रॉपर्टी है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? प्रॉपर्टी हम लिख दे रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ 0। नाउ सी पार्ट। सी पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स है और डिवाइड कर रहे हैं हम 1 से और रिजल्ट आ रहा है -1526। 1 से किसी भी इंटीजर में डिवाइड करने पर वही रिजल्ट आता है जिसमें हम डिवाइड करते हैं, डिविडेंड है। तो फिल इन द ब्लैंक्स डिविडेंड हो गया, जिससे डिवाइड करते हैं, डिवाइजर करते हैं, जानते हो ये क्वेश्चन 2 है ना। तो क्या होगा? जो रिजल्ट है क्या है? तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा -1526। ये तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अब सब प्रॉपर्टी पूछिए किससे डिवाइड हो रहा है? 1 की। ये 1 की प्रॉपर्टी होती है। 1 से हम किसी में भी डिवाइड करें तो सेम रिजल्ट आता है, 1 का किसी में मल्टीपल करें सेम रिजल्ट आता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ 1, क्योंकि इसमें लिखनी है, पूछा है राइट द प्रॉपर्टी, तो खाली इतना छोड़ दोगे आधा नंबर टीचर आपका काट देगा। प्रॉपर्टी भी लिखना अक्सर स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, इसमें हमने देखा है, भूल जाते हैं जो भी है। तो प्रॉपर्टी ऑफ 1। नाउ डी पार्ट। डी तो सेम बिल्कुल सी की तरह गया। फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइडेड बाय प्लस लगा दिया, खाली 1 है +1 तो एक ही बात होता है, रिजल्ट सेम आ जाएगा। तो क्या होगा? डिविडेंड यानी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा? जो हमारे पास रिजल्ट है 754 बताया था, 1 से किसी में भी डिवाइड करने पर सेम नंबर आता है। तो यानी कि यहां पर क्या होगा? वही होगा जो रिजल्ट है। अभी बताया था 1 से डिवाइड कर रहे थे, कौन सी प्रॉपर्टी हुई? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, प्रॉपर्टी ऑफ 1। नाउ ई पार्ट। ई पार्ट 153 डिवाइडेड 0 इक्वल फिल इन द ब्लैंक्स में। अभी हमने बताया था प्रॉपर्टी ऑफ 0 की, ये प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गई, 0 की है। 0 से किसी में भी डिफाइन करें तो कहलाता है अनडिफाइंड फॉर्म, जिसको हम नॉट पॉसिबल भी बोल देते हैं। तो यहां आप लिखते हुए नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, या अनडिफाइंड फॉर्म भी लिख सकते हैं आप। और प्रॉपर्टी कौन सी है? 0 से डिवाइड हो रहा है तो 0 की प्रॉपर्टी कहलाती है प्रॉपर्टी ऑफ 0। प्रॉपर्टी ऑफ 0। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, एफ पार्ट। -150 में डिवाइड कर रहे हैं हम -150 का, फिल इन द ब्लैंक्स। ये तो पता चल गया सेम नंबर से हम डिवाइड करते हैं, सेम इंटीरियर में, सेम इंटीरियर से डिवाइड करते तो रिजल्ट यानी कि क्वेश्चन क्या आता है? 1 आ गया। अब ये प्रॉपर्टी क्या? सेम नंबर से डिवाइड करने की प्रॉपर्टी क्या आती है? इनवर्स। इनवर्स क्यों कहलाती है? 5 का इनवर्स हम होता है 1/5। अगर 5 में 5 से डिवाइड करें, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 1/5 इंटू कर रहे हैं, एक ही बात है।
है ना, तो 5 का इनवर्स 1/5, इसलिए प्रॉपर्टी कहलाती है सेम नंबर से डिवाइड करने पर प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स। प्रॉपर्टी का नाम मैं नीचे लिखता हूं। क्या है ये प्रॉपर्टी, कौन सी है, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3, वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो ऊपर प्रॉपर्टी चाहिए उसमें कुछ प्रॉपर्टी नीचे दे रखी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसको हमें वेरीफाई करना है। कैसे करते हैं बताते हैं, चलिए करते हैं। तो ए में थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसको हमें वेरीफाई करना है। इसका सॉल्यूशन देखिए। प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि a प्लस बी इक्वल टू होता है b प्लस ए, वेयर a एंड b आर एनी इंटीजर्स, कोई भी दो इंटीजर्स है। अब यहां पर हम वैल्यू ले लो कोई सी भी, ये आपकी मर्जी, कोई भी इंटीजर लो। हमने ले लेट a इक्वल टू 5 और v आप दोनों पॉजिटिव ले सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी ले सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, भी आपकी चॉइस है कोई सी। अच्छा रहता है आप अपोजिट डायरेक्शन के, सॉरी अपोजिट साइन के ले लो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। आप एक 5 दूसरा भी 7 ले सकते हैं, एक -5 दूसरा भी माइनस का ले सकते हैं, दोनों भी नेगेटिव ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ए भी इंटीजर्स हैं, 5 क्या इंटीजर्स, -7 भी इंटीजर्स। अब इसको हम वेरीफाई करना है, यानी कि ए बी की वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड में रखें, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही आंसर फिर हम ए बी की वैल्यू राइट हैंड साइड में रखें, इक्वल आना चाहिए, यानी कि LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। चलिए अब LHS ले लेते हैं। LHS की वैल्यू क्या है, a प्लस बी, ए की वैल्यू 5 प्लस बी की वैल्यू -7, 5 प्लस माइनस माइनस होता है -7, और 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, तो LHS की वैल्यू आ गई -2। अब जरा हम RHS निकालें। RHS क्या है, b प्लस ए, b प्लस ए, बी की वैल्यू हमने ली थी, इंटीजर्स लिया भी -7, प्लस ए की वैल्यू 5, -5 प्लस 7 क्या होता है -2, तो देखो LHS भी -2 आ गया, RHS भी, तो बस यही वेरीफाई होता है, LHS इक्वल टू RHS आ जाना चाहिए। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो हमारा ये वेरीफाइड हो गया। बी पार्ट में हमें प्रॉपर्टी कौन सी वेरीफाई करनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके लिए है, एडिशन के लिए, ऑफ एडिशन। पहले प्रॉपर्टी लिखो, सॉल्यूशन देखो इसका। प्रॉपर्टी होती है 3, 2 या 2 से अधिक, है ना, तो हम 3 ले ले रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी। इसको हम अगर ऐसे सॉल्व करें कि b प्लस सी प्लस सॉल्व करें, उसका जो रिजल्ट आए उसमें a ऐड करें, या फिर a प्लस बी पहले ऐड कर लें और जो रिजल्ट आए उसमें c ऐड कर दें, रिजल्ट इक्वल आता है। अब यहां पर अब यहां 3 इंटीजर्स हैं, तो पहले हमें मानने पड़ेंगे, लेट a इक्वल टू, कोई भी यहां सोचना नहीं है, हम 0 भी ले सकते हो, 1 2 -3 होने चाहिए इंटीजर्स। चलिए एक मैंने 5 ले लिया, b की वैल्यू 6 ले ली, और c की वैल्यू एक नेगेटिव लेता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको नेगेटिव लेना ही लेना है, कि आपको 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव, आपकी चॉइस है। तीनों पॉजिटिव ले लो, तीनों नेगेटिव ले लो, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, कुछ भी ले सकते हो। तो होने चाहिए इंटीजर्स, मतलब पॉइंट में ना हो, तो हालांकि आप पॉइंट भी ले लोगे ना तो रिजल्ट तो प्रूफ हो जाएगा, लेकिन हमें इंटीजर्स की बात चल रही है तो इंटीजर्स ही लेने हैं। 5 6 और -3 ले लिया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या था, a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस सी, वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू 5 प्लस b की वैल्यू 5 प्लस c की वैल्यू -3, और इसको मैंने फिर कर्ली ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, तो ये कितना आएगा देखें, ये 5 5 कैसे आएंगे, कुछ मिस्टेक करिए, b की वैल्यू 6 है ना, 6 कर लिया, तो 5 प्लस ये क्या हो गया, 6 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 6 -3, और 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 3, प्लस तो ये है, और ब्रैकेट में भी क्या बचेगा, प्लस का 3, तो 3, 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8। तो LHS की वैल्यू 8 आ गई। अब हम RHS ने राइट हैंड साइड किसके इक्वल था, पहले हमें a प्लस बी को ऐड करना है, जो रिजल्ट आएगा उसमें c ऐड करना है। वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 6 प्लस, और c की वैल्यू है -3, तो 5 प्लस 6 कितना, 11, प्लस माइनस क्या होता है -3, और 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा 8। देखो LHS भी 8 था, ये रहा LHS इक्वल टू 8, और RHS भी आ गया 8, तो ये वेरीफाई हो गया। तो LHS इज इक्वल RHS लिखना चाहो लिख सकते नीचे, इट इज वेरीफाइड, लेकिन कोई नीड नहीं है, इतना ही बहुत है। नाउ सी पार्ट, सी में हमें करना है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका सॉल्यूशन देखो, प्रॉपर्टी क्या होती है, a इंटू वी इक्वल टू होता है v इंटू ए, वेयर a एंड v आर एनी इंटीजर्स। तो हम यहां पर 2 इंटीजर ले लो, लेट a इज इक्वल टू 10 ले लिया,
चलो इसको मैं दोनों पॉजिटिव लाऊं, v ले लिया 12। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड ले, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, a इंटू वी, 10 इंटू 12, 10 का 12 मल्टीप्लाई करा 120 आ गया। कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये आपकी चॉइस है, हर सवाल में बोल रहा हूँ। RHS क्या है, v इंटू ए, v की वैल्यू क्या है 12 और उसकी क्या है 10, कितना आ गया 120, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। ये वेरीफाई हो गया। हाँ, आप ये और लिख सकते हो, मैं ऊपर लिखना भूल गया, LHS क्या था, यानी कि ये तो प्रूव करना था a इंटू वी इक्वल टू v इंटू ए RHS के लिए, ये और लिखना सर सवाल में हमें लिखना भूल गया ऊपर। नाउ डी पार्ट, डी पार्ट में देखें कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ऊपर एडिशन की थी, यहां आ गई मल्टीप्लिकेशन की। अब हमें इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, पहला प्रॉपर्टी लिखो सॉल्यूशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है टू इंटीजर्स का मल्टीपल करें, जो रिजल्ट है उसमें थर्ड का इंटीजर कर दें। वही कल होगी कि अगर हम लास्ट वाले 2 मल्टीपल करें इंटीजर, प्रोडक्ट फाइंड कर लें, जो भी रिजल्ट है ए, तो मैथमेटिकल इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी इक्वल टू क्या होगा ए इंटू इन ब्रैकेट बी प्लस सी। ओके, यहां 3 इंटीजर्स आप कोई सी भी ले लो। हमने मान लिया लेट ए इक्वल टू 6, वी इक्वल टू 5 और सी एक नेगेटिव ले लेते हैं -2, कुछ भी ले सकते हैं आप, जीरो को छोड़कर कुछ भी लेना, जीरो भी ले लोगे तब भी सही माना है, कोई नहीं। लेकिन क्या था, जीरो में हम किसी का भी मल्टीपल करते हैं तो जीरो हो जाता है, इसलिए मैंने जीरो कहीं यूज नहीं करना, प्लस में ना माइनस में, अलग अलग ही ले लिया। लेकिन आप ले लोगे तो गलत नहीं है ना, मल्टीपल में तो मत लेना इसमें। अब लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटू बी इंटू सी, क्या होगा, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 5 इंटू सी की वैल्यू -2। तो पहले हमें ए इंटू वी का प्रोडक्ट फाइंड करना है, 6 5 या 30, फिर हमें इसका रिजल्ट का मल्टीपल करना है सी में। तो 30 का मल्टीपल -2 में करा तो -60। ओके, अब हमने ली RHS, RHS किसके इक्वल है, ए इंटू बी इंटू सी। ए इंटीजर हमने माना 6, बी की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू है -2। इसको मैंने करली ब्रैकेट में लिख लिया क्योंकि ब्रैकेट अंदर आ चुका है। अब हमें पहले इसका मल्टीपल इसमें करना है, 5 का मल्टीपल -2 में करेंगे तो क्या आएगा -10, और 6 का मल्टीपल करेंगे -10 है तो -60। देखो LHS भी -60 थी, LHS थी, लेफ्ट हैंड साइड -60, RHS -60, तो ये प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS। और लिखना चाहें तो ये A इंटू वी इंटू सी इक्वल टू क्या आ गया, A इंटू वी इंटू सी। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ई पार्ट, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सॉल्यूशन। ये प्रॉपर्टी होती क्या है पहले लिख लो, ये होता है हमें a इंटू बी प्लस सी, मतलब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें, एडिशन में। ये इक्वल होता है a का मल्टीप्लाई में करें a क्रॉस b प्लस a इंटू सी, ये होती है प्रॉपर्टी। मैथमेटिकल रिप्रेजेंट इसको ऐसे करते हैं। हमें इसे वेरीफाई करना है, 3 इंटीजर्स हैं तो पहले हम इंटीजर्स मान लें। लेट a इज इक्वल 5, v इज इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 6 7, आप माइनस भी ले सकते हैं, मैंने तीनों प्लस ही ले ली। चलिए अब हम वेरीफाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड a इंटू बी प्लस सी की वैल्यू देखें, a की वैल्यू क्या है 5 इंटू बी, v की वैल्यू क्या है 4, c की वैल्यू क्या है 6, कितना है 5 इंटू 4 प्लस 6 कितना होता है 10, और 5 का मल्टीपल 10 में करेंगे 50, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 50। अब जरा RHS ले, RHS किसके इक्वल है जरा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। एक इंटीजर था 5 और b की वैल्यू जरा 5 4 6, b की वैल्यू है 4, a का था 5 और b का है सॉरी c की वैल्यू 6। 5 इंटू 4 कितना होता है 20, प्लस का साइन है, 5 इंटू 6 30, 20 प्लस 30 कितना हो गया 50। LHS की वैल्यू देखो 50 और RHS की 50 है, यानी कि ये प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू है RHS। LHS की वैल्यू क्या थी, यानी कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल किसके होता है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 तक।
4, 5 2 क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये दोनों चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, प्रॉपर्टी भी आपको वेरीफाई करना आ गया होगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।